क्या आपने कभी कोलकाता के पुराने इलाकों के बारे में सुना है, जहां कुछ घर आज भी बंद पड़े हैं क्योंकि वहां कोई रहता है जो दिखता नहीं। आज की कहानी नॉर्थ कोलकाता की एक ऐसी ही हवेली की है, जहां एक लड़का अपने पिता की मौत का सच जानने गया, लेकिन वापस कभी नहीं लौटा। साल 2014, शोभा बाजार की एक पुरानी हवेली। इस घर में रहता था एक आदमी, अरिंदम चैटर्जी। लोगों के मुताबिक वो एक शांत इंसान था, लेकिन एक रात उसने उसी घर में आत्महत्या कर ली। उसका बेटा जिमल चैटर्जी तब सिर्फ 10 साल का था। उस रात के बाद वो घर हमेशा के लिए बंद हो गया। लेकिन उस इलाके में एक और कहानी भी मशहूर थी। कहते हैं उस घर में पहले एक औरत रहती थी, रागिनी देवी। सालों पहले उसके अपने ही परिवार ने उसे धोखा दिया और उसी घर में उसकी हत्या कर दी। मरते वक्त उसने कहा था, मैं इस घर को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। सालों बाद 2024 में जिमल अब बड़ा हो चुका था। वो वापस शोभा बाजार आया, अपने पिता की मौत का सच जानने। एक रात वो अकेले उस हवेली में घुस गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर सन्नाटा, लेकिन फिर कदमों की आवाज। जिमल उस कमरे तक पहुंचा जहां उसके पिता ने जान दी थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, टॉर्च बंद, पूरा अंधेरा। और फिर जिमल। अंधेरे से उसके पिता सामने आए। पापा, मैंने खुद नहीं किया, मुझे मजबूर किया गया। अचानक पूरा कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। जिमल की सांसें तेज हो गईं। उसकी टॉर्च अपने आप जलने बुझने लगी। टिक टिक टिक, और फिर पूरी तरह अंधेरा। धीरे धीरे जिमल को महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है, बहुत पास, इतना पास कि उसकी ठंडी सांस जिमल की गर्दन को छू रही थी। जिमल। एक फुसफुसाहट, लेकिन इस बार आवाज उसके पिता की नहीं थी। जिमल ने डरते डरते पीछे देखा, और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। रागिनी। लेकिन इस बार वो इंसान जैसी नहीं थी। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा, हड्डियां बाहर निकली हुई, आंखें पूरी काली, और उसका मुंह धीरे धीरे कान तक फट रहा था। वो उल्टी दिशा में चलते हुए दीवार पर चढ़ गई, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई शिकार करने वाला जानवर हो। तुम भी अकेले नहीं रहोगे। अचानक जिमल के पिता की आत्मा चिल्लाई, मत देख उसकी आंखों में। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जिमल की नजरें रागिनी की आंखों में फंस चुकी थी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके दिमाग के अंदर घुस रहा हो। अजीब आवाजें, चीखें, हंसी, सब एक साथ। जिमल अपने कान बंद करके चिल्लाने लगा, बास। और तभी टक, उसकी गर्दन अपने आप एक अजीब एंगल पर मुड़ गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद टॉर्च अपने आप जल उठी, और अब जिमल खड़ा था। लेकिन वो जिमल नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी, और उसके चेहरे पर धीरे धीरे वही डरावनी मुस्कान आ गई। रागिनी पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी, और जिमल के पिता अब चुप थे, जैसे एक और आत्मा इस घर की कैद में जुड़ चुकी हो। अगली सुबह लोगों ने दरवाजा खोला। अंदर 3 परछाइयां खड़ी थीं, लेकिन लाश सिर्फ एक थी। और कहते हैं अब अगर आप उस घर के पास जाओ तो अंदर से 3 आवाजें आती हैं, एक हंसी, एक रोना, और एक धीरे धीरे आपका नाम पुकारती है।